आगे अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया। भाई अभी तक यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है, स्पर्म्स की जो जर्नी है टेस्टस से लेकर सिर्फ पेनिस तक नहीं है, आगे भी इसकी जर्नी है, बट आगे की जो जर्नी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। यस, तो उसकी आगे की जर्नी जानने के लिए, स्पर्म्स की आगे की जर्नी जानने के लिए व्हाट विल हैव टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओके, दोज हु आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। ओके, यस, आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। फाइन, तो इसमें ऑर्गन्स क्या क्या हैं? भाई देखा हमने कि मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के अंदर हैं और मेल के बाहर है, राइट। एंड इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं? इट इंक्लूड्स अ पेयर्स ऑफ ओवरीज, ओके, अ पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ओवरी है और ये एक ओवरी, सिंगल ओवरी और पेयर ओवरीज कहा जाता है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, दिस इज एन ओविडक्ट, इवन दिस इज ऑल्सो एन ओविडक्ट, इसलिए पेयर ऑफ ओविडक्ट। सिंगल यूट्रस, एज यू कैन सी दिस इज आवर यूट्रस एंड अ वजाइना। यस, एक वजाइना भी है। तो वजाइना एंड यूट्रस के बीच में जो एक बहुत ही नैरो पैसेज दिख रहा है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। ओके, सर्विक्स बहुत ही नैरो पैसेज होता है, बट इट गेट्स डायलेटेड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। यस, चाइल्ड बर्थ के वक्त इसका जो पैसेज है, जो सर्विक्स का पैसेज, नैरो पैसेज है, इट गेट्स डायलेटेड, मतलब ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, ओके, सो दैट द चाइल्ड कैन कम आउट ऑफ द यूट्रस। एंड यूट्रस इज द प्लेस वेयर यू विल सी फर्दर, आगे हम देखेंगे कि किस तरह एक चाइल्ड का डेवलपमेंट एंड बर्थ होता है। तो यूट्रस ही ऐसी जगह है जहाँ पे चाइल्ड ग्रो होता है, ओके, एम्ब्रियो फॉर्मेशंस एंड ऑल यही होते हैं, और चाइल्ड का ग्रोथ भी यूट्रस में ही होता है। फाइन, तो ये तो रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एक और चीज, दैट इज बिसाइड्स ऑफ ऑल दिस थिंग, देयर इज अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड जो है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली जब हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे तो वजाइना के दोनों साइड्स में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये करता क्या है? वील सी ऑल दोज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो वी हैव सीन कि एक तरह का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, उसमें पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक सिंगल यूट्रस एंड वजाइना। ओके, यूट्रस एंड वजाइना के बीच में होता है सर्विक्स, यस, वो भी हमने देखा। और बार्थोलिन ग्लैंड वो कहाँ पे लोकेटेड है? एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नल जेनिली अगर देखेंगे हम तो वहाँ पे वी विल सी दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड आउटसाइड। ओके, बाहर की तरफ होते, अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। यस, सो लेट्स हैव अ लुक कि भाई प्रोसेस ओवरऑल होता क्या है। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। सी, एफआरएस में होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एफआरएस कहेंगे शॉर्ट में। ओके, बार बार नाम लेना थोड़ा लेंदी होता है, तो चलिए एफआरएस के बारे में अगर जाने तो एक कॉमन चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इज जो ओवरीज है स्टूडेंट्स, ओवरीज में क्या होता है? एग सेल्स। ओके, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। ओके, या फिर इसे सुनोगे oocytes। ठीक है, ये तीनों टर्म्स अगर आते हैं, तीनों में से कोई भी एक टर्म अगर आता है, तीनों में से कोई भी टर्म अगर आपको दिखाई दिया तो समझ जाना कि भाई एक ही पर्सन की बात हो रही है, दोज आर एग सेल्स। ओके, एफआरएस के एग सेल्स की बात हो रही है। यस, तो अगर हम बात करें जो एग सेल्स हैं, यस, सो इसमें जो एग सेल्स हैं ओवरी के अंदर एग सेल्स होते हैं, तो एग सेल्स जो हैं जिसे हम ओवम भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिवली हर महीने एक ओवम रिलीज होता रहता है। ओके, चलिए समझते हैं इसको और डिटेल में। एवरी मंथ, हर महीने, ऑल्टरनेटिवली हर एक ओवरी से, ओके, हर एक ओवरी से कुछ ओवम रिलीज होते हैं, स्पेसिफिकली एक ओवम रिलीज होता है। जैसे अगर हम बात करें, चलिए आई रिपीट द प्रोसेस। ये जो ओवम है, ओके, एग सेल्स, यस,
ये अगर इन द मंथ ऑफ द फर्स्ट मंथ दैट इज जनवरी में अगर ये लेफ्ट से हुआ, ठीक है, एलिमिनेट हुआ बॉडी से, ओवरी से निकला, ओविडक्ट से होते हुए ये जाएगा यूट्रस तक, ओके फाइन। तो अगर ये जनवरी में लेफ्ट से निकला तो फेब्रुअरी में जो ओवम सेक्रेशन होगा, ओके, वो होगा फ्रॉम राइट साइड। तो नेक्स्ट मंथ अगेन लेफ्ट साइड, मार्च में लेफ्ट से, अप्रैल में राइट से, यस। तो इस तरह क्या होता होगा स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा, ओके, राइट लेफ्ट, जनवरी में राइट, फरवरी में लेफ्ट, मार्च में राइट, अप्रैल में लेफ्ट एंड सो ऑन। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन, सॉरी, दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन, मतलब एवरी मंथ फीमेल्स में every month they get a menstruation, they have to face a menstruation period जहाँ पे ओवम रिलीज होता है, ओके। तो जैसे हमने देखा कि किस तरह जो एग सेल्स हैं स्टूडेंट्स, एग सेल्स रिलीज हो रहे हैं ओवरी से, ठीक है, ओसाइट्स या फिर ओवम या फिर एग सेल्स कह सकते हैं। एवरी ऑल्टरनेट मंथ में हर एक एग रिलीज होगा ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम बोथ दी ओवरीज। दोनों ओवरीज साथ में ओवम रिलीज नहीं करती, ओके, यस। ये उनका नेचुरल प्रोसेस है कि ऑल्टरनेटिवली एक एक ओवरी एक एक मंथ में एग्स ओव्यूलेट करेगी, ओके, सिक्रीट करेगी, फाइन। तो अगर दोनों से हो रहा है तो ऑब्वियसली द फीमेल नीड्स अ मेडिकल कंसल्टेशन, यस। तो ये तो रहा कॉमन, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो ओसाइट्स या फिर ओवम ओवरी से रिलीज हुआ, ठीक है, दिस इज माई oocyte or the ovum which is released from ovary, ठीक है। अब ये ओविडक्ट में हो जाएगा, यस। तो ओविडक्ट में जाने से पहले, ओविडक्ट में जाने से पहले सी ये एक्सेल है ना, ये यहाँ से जाएगा। तो एज यू कैन सी ये ओविडक्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है, फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, यस। सो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल हेल्प, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रिया जिसे हम कहते हैं, ये फिम्ब्रिया हेल्प करते हैं जो oocytes ओवरी से निकले, ठीक है, जो एग्स oocytes या फिर ओवम ओवरी से निकले उनको ओविडक्ट में धकेलने के लिए, ठीक है, यस। सो द फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक, एज यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है कि भाई कुछ भी आया अंदर तो अंदर अंदर जाएगा, yes. So this opening is present at the center of the oviduct, fine, and this oocytes or the ovum, okay, oocytes बोलो, ovum कहो, एक ही बात है। oocytes enters the oviduct through that opening। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो fimbria है, fine, this fimbria will help the oocyte to just get into it, मतलब क्या करेगा, जैसे ही ये जो फिम्ब्रियाज हैं, ओवरी ने एग सेल्स रिलीज की तो ये फिम्ब्रिया विल हेल्प देम आउट कि भाई अंदर जाओ, अंदर जाओ, ओके। सो दिस ओवरी विल रिलीज एन ओवम और फिर इसको कहेगा कि ये अंदर जाओ, ऐसा। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। जब भी ओवम रिलीज होगा ओवरी से, ये फिम्ब्रिया वही काम करेगी, भाई धकेल देगी, यस। फिर जैसे ही ये अंदर गया फीमेल बॉडी में, ओविडक्ट के अंदर गया, ओके, ओविडक्ट के अंदर भी सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस है। क्या करेंगे ये सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस भी उसे क्या करेंगे, अंदर अंदर धकेलते रहेंगे, फाइन। सो एज यू कैन सी स्ट्रक्चर देखा आपने स्टूडेंट्स, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, जो इसका फ्लो है उसको समझने की कोशिश करिएगा। वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आपको ये चीज़ें कभी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, ओके। सो ये जो ओवम है, oocytes हैं, दिस विल मूव ऑन थ्रू दी ओविडक्ट जिसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, एंड इसको हेल्प कौन करेगा, फिम्ब्रियस, यस। सो ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन, विद इन दी ओविडक्ट, within the surface of the oviduct, this cilia helps the oocyte to get into it, ठीक है, अंदर अंदर धकेलने के लिए। भाई वो अपने आप तो नहीं जाएगी, इट डजंट हैव गॉट एनी हैंड्स और लेग्स और विंग्स लाइक इट, हाथ पैर या विंग्स तो है ही नहीं कि अपने आप जाएगी। तो ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपको बाहर फिम्ब्रियस दिख रहे हैं वैसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर, वो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कर रहा है, उसे अंदर अंदर धकेलते जा रहे। भाई इनिशियली इट वाज द सेल वाज हियर, फिर धकेलते 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 पुश करते 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 इट विल
just pass through this oviduct. Okay, yes. So the cilias which are present in the inner surface of the oviduct helps to keep on moving of that embryo, or sorry, oocytes. Fine. We have seen किस तरह एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बन के ट्रैवल हो रहे हैं ना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाउ कम दिस oocytes आर गेटिंग ट्रैवल्ड ओवरी से निकल के फिर वो फनल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ओविडक्ट से होते हुए ओविडक्ट के पैसेज पर आया. यस, तो ये तो प्रोसेस हमने बेसिक समझ ली है भाई. इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेकर ही हमें आगे इन डिटेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है. यस, तो उसको समझने से पहले हाउ कम रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड ऑल होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन. आई होप यू रिमेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन एंड द सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन. यस, तो गैमेट फॉर्मेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो बोथ गैमेट्स दैट इज इन फीमेल एंड मेल, है ना, फीमेल में ओवम एंड मेल में जो स्पर्म्स होते हैं is being formed by meiosis process. Okay, जो haploid gametes बनते हैं, haploid cells बनेंगे meiosis की वजह से. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है gametes formation. फिर उसके बाद आता है sperms जो प्रोड्यूस हुए. ठीक है, with the help of meiosis ये जो processes बढ़ते गए. So sperms are formed in testes of men from beginning of maturation. Yes, sperms बनना शुरू कब हुआ? सबसे पहले ये क्वेश्चन आया होगा एंड दैट्स द रीजन आई सेड कि सुनते जाइएगा, आपको चीज़ें 1 by 1 समझ आएगी. यस, तो स्टूडेंट स्पर्म बनना शुरू कब हुआ? फ्रॉम बर्थ होता है क्या? नहीं. एज द मेल और द बॉय हिट्स इट्स प्यूबर्टी, ओके, या फिर मैच्योरेशन कहते हैं हम उसे. मैच्योरेशन स्टेज कब का होता है? 10-12 साल की उम्र को हम मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं. ओके, मैच्योरेशन एज या फिर प्यूबर्टी हिट करने का जो एज है वो 10 to 12 ईयर्स का है. एंड इस स्टेज पे टेस्टिस में स्पर्म्स बनना शुरू होता है. फाइन. यस, तो जब वो प्यूबर्टी हिट करेगा बॉय, देन स्पर्म्स फॉर्मेशन, मैच्योरेशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. यस, अच्छा, इसका कोई एंड पॉइंट है क्या? शुरू होने का पता चला कि प्यूबर्टी हिट करने पे होगा. इसका जो एंड है that means formations of sperms चलता रहेगा till the death of that male person. Okay, till the death of that male person. Fine. So puberty hit करने से लेकर death तक जो sperms formation का process है, it will go on, चलता रहेगा. ठीक है. Yes. तो students, गैमेट फॉर्मेशन में हमने देखा कि किस तरह स्पर्म्स, बोथ गैमेट्स, जैसे स्पर्म्स और ओवम की बात हो रही थी, तो स्पर्म्स कैसे बना, कब बना, वो हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अगर हम बात करें फीमेल्स की, यस, तो फीमेल्स में जो ओवम या फिर जो एग सेल्स, और एल्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज oocytes, ये जो oocytes हैं ये बनते हैं क्या? नहीं. दीज oocytes आर नॉट फॉर्म्ड. फाइन. ये वुमेन में, एक गर्ल चाइल्ड में एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट होता है. यस, एक गर्ल चाइल्ड में, ओके, ऑब्वियसली गर्ल स्मॉल, छोटी सी बच्ची थी, बड़ी होगी और फिर मेच्योरिटी होगी उसमें. ओके, और फिर बाद में शी विल बिकम अ मदर, शी विल बिकम ओल्ड. फाइन. तो ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस वो oocytes के होल्ड करके ही हिट कर रही है. ओके, मतलब वो हर एक स्टेज में oocytes उसकी बॉडी के अंदर है. अच्छा, उसका काउंट क्या है? तो उसका जो काउंट है स्टूडेंट, ये 2 to 4 मिलियंस ऑफ oocytes प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में. स्पेसिफिकली जो हमारा ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FRS में जो ओवरी है, उस ओवरी में ऑलरेडी ये जो 2 to 4 मिलियंस ऑफ इमेच्योर स्पर्म्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. ठीक है, पहले से ही फ्रॉम बर्थ ये प्रेजेंट होते हैं, बट फ्रॉम बर्थ ये मैच्योर नहीं होते. तो कब मैच्योर होते हैं? यस, जिस तरह एक मेल में प्यूबर्टी हिट होती है, सिमिलरली हिट होते ही टेस्टिस में स्पर्म्स बनना शुरू होता है. फाइन. तो उसी तरह व्हेन अ गर्ल चाइल्ड हिट्स हिज प्यूबर्टी और गेट्स मैच्योरेटेड, ओके, मैच्योर हो जाती है, एज रेंज क्या होगा? वही 10 से 12 साल की उम्र. फाइन. तो
इस स्टेज को मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं। अच्छा, मैच्योरेशन स्टेज कैसे समझ आएगा भाई? बॉयज में तो टेस्टिस में स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट गर्ल्स? यस, तो गर्ल्स को जो है कुछ एक मंथली इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो मंथली इश्यूज जैसे हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में उसे मंथली पीरियड्स या फिर मंथली मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा उसे। यस, अच्छा, ये मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है? जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ओवरीज में, ओके, दोनों ओवरी की बात हो रही है ना, तो ओवरीज में 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग सेल्स प्रेजेंट है। फाइन, तो इसमें से क्या होगा, जब एक गर्ल चाइल्ड मैच्योर हो जाती है, ओके, शी गेट्स अ मेनोपॉज, ओके, सॉरी, मेंस्ट्रुएशन। नाउ व्हाट डज इट मेंस्ट्रुएशन मीन्स? मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि हर महीने एक एग सेल, ओके, रिलीज होगा, जो कि हम देख चुके हैं प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते वक्त हमने देखा कि किस तरह एवरी ऑल्टरनेटिव ओवरी से एवरी मंथ एक oocyte रिलीज होता है। यस, तो उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ओके, सो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जब बिगिनिंग होगा तब हम कहेंगे कि भाई द गर्ल चाइल्ड इज मैच्योर नाउ। सो व्हाट विल हैपन इज, हर एक मंथ में हर एक ओवरी से कुछ ओवम रिलीज होगा। ओके, एवरी मंथ में ओवम रिलीज होगा। फाइन, यस भाई, आज इस मंथ में राइट से, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट से, नेक्स्ट अगेन राइट देन लेफ्ट, सो राइट लेफ्ट ऑल्टरनेटिवली ओवम जो है वो सेक्रेट होते जाएंगे। ओके, यस, एंड दिस वे इट विल मूव ऑन फ्रॉम ओवरी, जो oocytes हैं मूव होंगे फ्रॉम ओवरी से ओविडक्ट एंड उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। ओके, यस, जो ओवम रिलीज होता है एवरी मंथ, ओके, फ्रॉम द ओवरी, आउट ऑफ 2 to 4 मिलियंस होता है। यस, सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक फीमेल की एज काउंट करें तो उसके प्यूबर्टी से लेकर टिल डेथ ऐसे कितने oocytes मैच्योर होते हैं, फाइन, कितने oocytes रिलीज होते हैं काउंट करें अगर, तो उसे एक फिगर, राउंड ऑफ फिगर अगर कंसिडर कर ले तो 400 oocytes रिलीज होते हैं। सो कैन यू इमेजिन 2 to 4 मिलियंस ऑफ oocytes होते हैं, जिसमें से कुछ हंड्रेड्स, अप्रॉक्सीमेटली 400 ऑफ oocytes ही मैच्योर होते हैं। गॉट इट? यस, तो बाकी के क्या होते हैं भाई? इमेच्योर हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। फाइन, सो approximately 400 oocytes are released up to the age of menopause. Yes, तो menopause क्या होता है? जैसे menstruation beginning को कहते हैं, menopause मतलब जो monthly issues हैं उनका stop, उनका pause, ठीक है, उसे हम कहते हैं menopause। तो ये menopause कब होता है? Yes, menopause is actually the stoppage of functioning of female reproductive सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को ही खत्म कर देता है, मतलब बस हो गया, अभी नाउ द FRS इज नो मोर इन फंक्शनिंग। ओके, अगर ये मेनोपॉज की बात करें, मेनोपॉज एज जो है वो 40 to 50 ईयर्स का एज होता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीमेल बॉडी एज वेल। सो एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, secretions of hormone which is actually controlling the functions of female reproductive system becomes irregular, and irregular होते होते क्या हो जाएगा? ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये irregular हुआ और फिर स्टॉप हो गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में मेनोपॉज पीरियड आ जाता है। ओके, यस, अब जितने भी oocytes जितने मेच्योर हुए थे, ओके, वो सब ओविडक्ट में फिर यूट्रस में आए एंड सो ऑन, आगे का प्रोसेस हम देखेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। यस, तो ओवरी से निकला जितना भी oocytes अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा कुछ हंड्रेड्स में था, तो बाकी सब क्या हो गए? बस ऐसे ही रह गए। ओके, डिग्रेड हो जाएंगे बॉडी में। नेक्स्ट इज द oocytes which is released from ovary during the last few months, okay, nearing the age of menopause। भाई हमने देखा कि प्यूबर्टी, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स का जो रेंज है उसे प्यूबर्टी रेंज कहते हैं। प्यूबर्टी से लेकर 45 to 50 तक का जो एज, विच इज एक्चुअली मेनोपॉज एज,
तो ये प्यूबर्टी से मेनोपॉज एज तक का जो ट्रैवल है, ओके, जो डिस्टेंस है, इस बीच में अगर कोई स्पर्म्स जैसे फीमेल्स की जो एज है टू गेट मैरिड इज 18 ईयर्स, ओके, क्योंकि 10 to 12 ईयर्स में जब ये मेच्योर हो जाते हैं, इनकी बॉडी एक मेच्योरिटी दिखाती है, तो कुछ सालों के बाद नाउ दे आर वेल मेच्योर्ड, the overall body is well matured enough to reproduce, okay, they are very much capable enough to become a mother. But nowadays up to the current generation 18 years में तो कोई शादी नहीं करता, because we have to deal with our education. Yes, तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज प्लान सर्टन रूल्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं ना, इसी वजह से, ओके। तो हम बात कर रहे थे मेनोपॉज की, तो 45 to 50 ईयर्स का जो एज रेंज है दैट इज ऑफ मेनोपॉज रेंज, यस। तो इस बीच में अगर अजम्पशन एट द एज ऑफ 45 to 50 या 40 to 50 के रेंज में अगर कोई, दैट मीन्स नियरिंग टू द एज ऑफ मेनोपॉज है, यस, उस स्टेज में जो oocyte रिलीज हुआ फ्रॉम ओवरी इज नॉट एट ऑल केपेबल टू गो फॉर मेयोटिक डिविजन। जैसे हमने देखा मेयोटिक डिविजन होता है स्पर्म्स के साथ भी और ओवम के साथ भी, यस, बट क्योंकि ये बहुत ही लेट स्टेज है, मेनोपॉज का नियरिंग है, ओके, बट फ्रॉम मेच्योरिटी ये काफ़ी लेट है, तो ऐसे जो oocytes हैं जब ये फर्टिलाइज होंगे किसी स्पर्म्स के साथ, ओके, किसी स्पर्म के साथ, तो इसमें जो न्यू बॉर्न स्पीशी होगा, ठीक है, जो भी नया बना ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम यहाँ पे तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ही होगा, तो जो भी एक नया चाइल्ड पैदा होगा उसमें डाउन सिंड्रोम जैसे डिफेक्ट्स होंगे, ओके, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे डाउन सिंड्रोम हमने देखा, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ट्राइजोमी, हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, ओके, क्लास 9th में पढ़ा होगा, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशंस में एंड ऑल। सो देयर वी हैव स्टडीड कि किस तरह ट्राइजोमी दैट इज ट्रिपल एक्स 21st क्रोमोसोम में एक एक्स अटैच हो जाता है, तो इसे हम ट्राइजोमी या फिर ट्रिपल एक्स कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दिस अराइजेस टू अ सिम्टम नेम्ड एज डाउन सिंड्रोम, यस। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई, हमने बहुत सारे सिम्टम्स भी पढ़े हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि बहुत फ्लैट इन नेक रीजन ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, फ्लैट इन नोज, है ना, ऐसे सब सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, यस। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। फीमेल बॉडी एट द स्टेज ऑफ मेनोपॉज उसके oocytes फर्टिलाइज होंगी, ओके, सो दैट्स द रीज़न जो फीमेल्स काफ़ी ओल्ड एज में कंसीव करती हैं उन बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ इश्यूज रहते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स होते हैं उन बच्चों में, ओके। अगर हम बात करें द नेक्स्ट स्टेप, हमने देखा कि किस तरह गैमेट्स में क्या हो रहा था, गैमेट्स मैच्योर हो रहे थे बाय मेयोटिक डिविजन्स, यस, स्पर्म्स एंड ओवम के बारे में देखा, यस, चूँकि मेल और फीमेल गैमेट्स हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें अगर, विच इज़ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद दिलाओ तो याद है सीमेंस रिलीज हो रही थी, यस, थ्रू पेनिस क्या रिलीज हो रहा था, सीमेन इज नथिंग बट स्पर्म्स प्लस, ओके, स्पर्म्स कहेंगे ना क्योंकि 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स प्लस secretions of various glands, yes, secretion of glands, तो sperms plus secretion of glands which is actually said to be semen is ejaculated, okay, is ejaculated in vagina during copulation, yes। अच्छा, अब बात आ रही है फर्टिलाइजेशन की, तो जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि किस तरह टेस्टिस से पेनिस तक स्पर्म्स ट्रैवल होके आए, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद वेरियस सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स, तो उसे हमने सीमेंस नाम दे दिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव में जो सीमेन रिलीज होगा वो फीमेल बॉडी के वजाइनल सेक्शन पे रिलीज होगा, ओके, दिस इज आवर वजाइनल सेक्शन, यस। अब ये जो वजाइनल सेक्शन पे जो स्पर्म आया, ठीक है, वजाइनल सेक्शन पे जो स्पर्म आया, एज यू कैन सी द स्पर्म हैज अराइव्ड टू द वजाइनल सेक्शन। अब ये वजाइनल सेक्शन में आने के बाद जाएगा कहाँ, आगे इसका फ्लो, जैसे मैंने कहा था ना कि इसकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ 6.5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया इन द मेल बॉडी,
ओके, आगे और भी इसे काम करना है। यस, तो जब वजाइना में स्पर्म आया तो यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आएंगे। यस, तो स्टूडेंट्स वजाइना में जो स्पर्म्स आते हैं जैसे कि 300 to 400 मिलियंस हमने देखा, तो यहाँ पे वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में सारे स्पर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाते, सो दैट मीन्स हाफ ऑफ देम इज गॉन। ओके, सो वॉट एवर गॉन इज गया, तो 50% स्पर्म्स का काउंट यहीं पे रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दी एसिडिक कंडीशन इन दी वजाइना। यस, नेक्स्ट उसकी जो आगे की जर्नी है वजाइना से होते हुए कहाँ जाएगा? यस, वजाइना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए नेक्स्ट जाएगा यूट्रस, एंड देन फ्रॉम यूट्रस इट विल गो टू ओविडक्ट। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट में कैसे क्या जाएगा। ओके, यस, तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म ट्रैवल हुआ। ओके, स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम वजाइना थ्रू सर्विक्स से होते हुए कहाँ गया? यूट्रस पे। ओके, अब यूट्रस पे गया तो यूट्रस पे भी फाइन, यूट्रस पे भी जाते जाते जो ऑलरेडी 50% का काउंट था, यूट्रस पे भी स्पर्म्स जाते जाते कम हो जाते हैं, उनका जो काउंट है कम हो जाता है। भाई कुछ थाउजेंड्स में बच गए अभी, फाइन, कुछ थाउजेंड्स में बच गए। अब यहाँ पे भी कम हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वो इतनी लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करके आया है, बट यहाँ पे उसे एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है, एंड जो भी एनर्जी इनसफिशिएंट वाले स्पर्म्स हैं वो सारे यहाँ खत्म हो जाएंगे। ओके, तो कुछ वेजाइना में मर गए, कुछ यूट्रस में आते हैं, क्योंकि यूट्रस में आने के लिए जो पैसेज है थोड़ा नैरोअर पैसेज है। ओके, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, उनकी एनर्जी वहीं खत्म हो गई। तो अब कुछ नंबर ऑफ हंड्रेड्स, जैसे अगर बात करें हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स बच गए। यस, अभी हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स में भी आगे कुछ और डिग्रेड हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पर्म्स हैं, फाइन, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, यहाँ कुछ स्पर्म्स जो बचे थे यूट्रस में, अब हुआ क्या, यहाँ पे स्प्लिट हो गए। भाई जाएंगे कहाँ पे? बहुत सारा क्राउड है ना, क्राउड तो बहुत सारे हैं, रास्ते तो दो हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। यस, तो कुछ राइट में जाएंगे और कुछ लेफ्ट में जाएंगे। फाइन, तो कुछ राइट में जाएंगे और कुछ लेफ्ट में जाएंगे। अजम्पशन कि अगर इस महीने लेफ्ट वाला ओवम, ओके, ओवरी से ओवम सेक्रेट हो रहा है, लेफ्ट साइड के ओवरी से ओवम सेक्रेट हुआ, इजेक्ट हुआ है ना, बाहर इजेक्ट हुआ, एंड वो ओविडक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा? रास्ते में वेट कर रहा है, किसका? स्पर्म का। यस, तो ओविडक्ट में जो आगे का प्रोसेस होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट में होगा। ओके, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, हैव अ लुक। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे हुआ क्या, जो स्पर्म आया था, है ना, जो स्पर्म आया था यूट्रस पे, अब वो डिवाइड हो गया दो डायरेक्शन में। भाई दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। अजम्पशन अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से ओवम सेक्रेट होना है, तो ये ओविडक्ट में जाके वेट कर रहा है कि आई विल गेट अ स्पर्म सो दैट आई विल प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, और बाकी जो राइट में गए वो सारे क्या हो जाएंगे? वेस्ट, मर जाएंगे। भाई कुछ है ही नहीं। गॉट इट? यस, तो इस तरह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो ट्रैवल करके आए, उनमें से कुछ ही ऐसे बचे जो ओवम तक पहुंच सके। ओके, तो ओवम तक पहुंचे, कुछ ही पहुंचे, यस, जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, है ना, काफी मतलब हिम्मत रखते थे कि भाई मंजिल तक पहुंचनी है, वही पहुंचे। यस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, होता क्या है। ठीक है, अभी हमने देखा कि किस तरह वजाइना में स्पर्म्स आते हैं, दे मूव ऑन टू यूट्रस, एंड यूट्रस से फिर स्प्लिट हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट ओवरी की तरफ, एंड ओविडक्ट में जाके उन्हें मिलता है, आइदर ओवम उन्हें लेफ्ट में मिलेगा या फिर राइट में। तो वैसा वर्सा जो भी कंडीशन हो, दैट मीन्स एक साइड आइदर राइट और लेफ्ट जहाँ पे स्पर्म्स गए उन्हें ओवरी नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स वो वहाँ पे वेस्ट, वहाँ पे मर जाते हैं, है ना। तो वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स, अच्छा जो भी स्पर्म्स ओवम की तरफ गए, ठीक है, दीज आर स्पर्म्स, ऐसे काफ़ी टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टाइनी मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, स्पर्म्स। यस, ऐसे बहुत सारे फ्यू हंड्रेड्स की बात कर लेते हैं, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स जाते हैं एक ओवम की तरफ, दिस इज माई ओवम। यस, तो ये जो ओवम में गए स्पर्म्स,
हर कोई कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। तो ओवम इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर और चारों तरफ से उसे स्पर्म्स ने घेर रखा है। फाइन। सो इसमें से कुछ एक ही ऐसा होगा जो कि अंदर जा सकता है। ओके यस। तो मान लीजिए अगर हम बात करें तो दिस स्पर्म हैज एक्चुअली एंटर्ड इनटू द ओवम। ओके, तो जैसे ही ये ओवम के अंदर जाएगा इट विल रिलीज अ काइंड ऑफ केमिकल इनटू इट सो दैट कि भाई जो भी बाकी स्पर्म्स है उन्हें समझ में आ जाए, है ना, एक सिग्नल मिल गया कि भाई वन हैज एंटर्ड एंड वी आर ऑफ नो यूज ऑफ एनी मोर, वी आर ऑफ नो यूज, अभी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो थोड़ी देर के बाद वो भी अपना काम स्टॉप कर देंगे। दैट मीन्स दे विल गेट डिग्रेडेड। ओके, सो जो द वन सिंगल स्पर्म विच हैज एंटर्ड इनटू द ओवम, क्योंकि वो स्पर्म है जो कि मेल पेरेंट से आया है, इट इज कंटेनिंग मेल जेनेटिक कैरेक्टर्स, है ना, इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। यस, तो जो क्रोमोसोम्स वो कैरी कर रहा है वो मेल पेरेंट का है एंड ओवम जो क्रोमोसोम्स कैरी कर रही है वो फीमेल, दैट इज ऑफ मदर के कैरेक्टर्स हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्दर टेक्स प्लेस। स्पर्म्स जो मेल कैरेक्टर्स कंसिस्ट कर रहा है ना, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है फ्रॉम मेल, दैट इज फ्रॉम दी फादर। ओके, अगर हम यहाँ पे मदर और फादर के टर्म्स में बात करें तो जो स्पर्म है फादर का वो क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली उनके जेनेटिक मटेरियल्स, और जो ओवम है वो मदर के क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है, उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, तो यहाँ पे जो स्पर्म और ओवम है व्हेन दे विल कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ यूनियन, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जब कंबाइन करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, कंबाइन होने लग गए, कुछ मेल के और कुछ फीमेल के कंबाइन होंगे। फाइन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड ओव्यूल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। यस, अब क्योंकि ये सारी चीजें एक फीमेल बॉडी में हो रही हैं एंड फीमेल बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमने देखे अभी तक के वो सारे एब्डोमिनल कैविटी में हैं। ओके, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यस, तो क्योंकि ये सारी चीजें अंदर हो रही हैं तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। कुछ फर्टिलाइजेशंस कुछ मैमल्स हैं यस जो पानी में रहते हैं, उन सबका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। वेयरएज इफ विल टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन, होप सो आपको थोड़ा आइडिया आ गया हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन के आगे के स्टेप्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक सिंगल स्पर्म होता है उसी की जीत होती है ना, बाकी सब जैसे किंग अगर मान लो तो जो सोल्जर्स लड़ाई करते हैं किंग के साथ, तो सोल्जर्स तो ठीक है कुछ डैमेज हो जाते हैं, किसी कोई इंजर्ड हो जाते हैं एंड सम में गेट die during that war phase, but king जो होता है हारा या जीता, नुकसान किसका होता है ज़्यादा, किंग का। तो यहाँ पे जीता कौन, किंग, क्योंकि वो जो एक स्पर्म है उसने अपनी जर्नी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अचीव की। Okay, so since one single sperm, okay, out of those millions of sperms has reached to the only ovary प्रेजेंट इन दैट ओविडक्ट, क्योंकि हर महीने में एक ही ओवरी रिलीज होती है, तो एक ही ओवरी थी इसलिए हम उसे ओनली ओवम कहते हैं, एक ही ओवम था इसीलिए ओनली ओवम। ओके, तो हर मंथ में जो ओवरी एक ओवम दे रही थी उस टाइम पीरियड में उस ओवम को एक स्पर्म मिल गया, ठीक है। अदरवाइज अगर उस टाइम ड्यूरेशन में स्पर्म नहीं मिलता तो वो बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता, ठीक है। तो उस ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म मिला, ओके, वो एक अकेला स्पर्म था एंड इसे हम कहते हैं, इन दोनों के फॉर्मेशन को हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। यस, तो अगर हम जाइगोट फॉर्मेशन को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा स्पर्म है ही समहाउ ट्राइड इज लेवल बेस्ट टू एंटर एंड ये एक तरह का केमिकल सेक्रेशन शुरू कर दिया इसने। यस, तो इससे क्या होगा कि बाकी मेंबर्स को पता चल जाएगा दैट दिस स्पर्म हैज एंटर्ड विद द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ फीमेल मेंबर्स एंड मेल मेंबर्स के जेनेटिक मटेरियल्स के साथ इसकी
कोऑपरेशन शुरू हो जाएगी कि भाई कौन से कैरेक्टर्स लेने हैं, जो भी डोमिनेंट होंगे वो लेगा, जो रेसेसिव है वो हाइड कर देगा। ओके, एंड इस तरह इसका जाइगोट फॉर्मेशंस हो जाता है। फाइन, तो भाई ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो काम खत्म हो गया क्या? नहीं, ये जाइगोट फॉर्मेशन जो हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहीं स्टॉप नहीं होता। ओके, अब ये जाइगोट जो बना, जाइगोट जो बना आगे डेवलप होगा, तो इसे हम डेवलपमेंट एंड बर्थ के सेक्शंस में अंडर डेवलपमेंट एंड बर्थ में अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो द जाइगोट विच हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन था क्या? नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ। सो द जाइगोट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट, अभी तक कहाँ है ये? ओविडक्ट में ही है। ये ओविडक्ट में क्या होगा भाई? थोड़ा और मैच्योर होगा, तब कहीं और जाएगा। ठीक है, यस। तो ओविडक्ट में व्हाट विल हैपन इज इट विल अंडरगो रिपीटेटिव माइटोटिक डिविजन्स, यस, एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। अब ये क्या है? एक जाइगोट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है, यस। वेराज ये रिपीटेटिवली जब माइटोटिक डिवीजन होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे एक सिंगल जाइगोट है। अब देखेंगे कि ये किस तरह रिपीटेटिवली माइटोटिक डिवीजन, मतलब 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन, इसका प्रोसेस चलता जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यस। और ये क्या हो रहा है कि बॉडी में ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ऐसा लगेगा कि एक बैग फुल ऑफ सेल्स है, यस, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना स्टूडेंट्स, यस। तो ये एक बैग फुल ऑफ सेल्स हैं और साथ ही साथ ये अंदर अंदर और धकेलते जाते हैं। दैट मीन्स जो हमारी ओवरी से निकलकर ये कहाँ गया? ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ। फाइन, सो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ विद इन ओविडक्ट, नाउ इट इज बीन मूव फॉरवर्ड। ओविडक्ट से ये कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा। ओके, ओवम की जो जर्नी थी स्टूडेंट्स, वो ओवम की जर्नी ओवरी से लेकर ओविडक्ट की हुई है ना। ओविडक्ट में ओवम वेट कर रहा था कि किस तरह उसे एक स्पर्म मिले, एंड जैसे ही उसे स्पर्म मिला इट वेंट ऑन टू जाइगोट फॉर्मेशन, यस। फिर जाइगोट फॉर्मेशन में हमने देखा कि किस तरह जाइगोट फॉर्मेशन हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन में फर्दर एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, यस। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो ये साथ ही साथ ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, जाइगोट भाई घूम रहा है अंदर अंदर, बट ये घूमते घूमते जा कहाँ रहा है? आपको याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का कनेक्शन डायरेक्टली यूट्रस से है। ओके, तो ये जाएगा यूट्रस में, यस। सो यूट्रस में जाते ही इसे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूट्रस में ये चिपक जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग होती है एक, ओके। यूट्रस में जाते ही ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा भाई, एक इम्प्लांटेशन अपनी एक जगह ले लेगा, और यूट्रस में जाते ही जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसके साथ ये चिपक जाएगा, यस। और वहाँ पे ये अपनी जगह जो एम्ब्रियो है अपने आप को एनहांस करता रहेगा, अपने आप को और बढ़ाएगा, यस। सो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको समझ में आया, जाइगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन।